इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर बताते चलें। सोनिया गांधी एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। कहा पीएमओ और मंत्रालय रबर स्टैंप बन करके रह गए हैं। सोनिया गांधी बोली आरएसएस के इशारे पर चल रही है केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, आज राजस्थान में वोटिंग संपन्न हुई और इस बीच सोनिया गांधी ने अब तेलंगाना चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के आरएसएस पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, बताते चले सोनिया गांधी ने अपने ताजा बयान में कहा है कि भाजपा सरकार खुल्लम खुल्ला आरएसएस से निर्देश लेकर के काम कर रही है। आरएसएस ना तो विश्वसनीय है और ना ही जनता ने उसे चुना है और ये केंद्र सरकार आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में आगे कहा है कि आरएसएस की विचारधारा बहुत ही गलत है। आरएसएस की विचारधारा को केंद्र सरकार यहां पर देश में थोप रही है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस संगठन को तो देश के अंदर ही नहीं होना चाहिए। ये यहां पर सोनिया गांधी ने जबरदस्त बयान दिया है और कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है सोनिया गांधी के बयान पर? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 30 नवंबर को तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है। उसके बाद यहां पर 3 दिसंबर को पांचों ही राज्यों के नतीजे आ जाएंगे सामने। पता चल जाएगा कि जनता ने यहां पर किस पार्टी को किस राज्य के अंदर सत्ता के लिए चुना है। लेकिन इन सब के बीच में ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगा करके डेरा डाले हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी नजर रखी जा रही है सभी स्ट्रांग रूम पर। लेकिन इस बीच यहां पर बताते चले, उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशी ईवीएम में हेरफेर का उनको डर सता रहा है और कहा है उन्होंने कि मुझे अभी से ही डर लग रहा है कि कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ ना कर दी जाए, क्योंकि अधिकारी लगातार स्ट्रांग रूम में जा रहे हैं और पूछने पर कुछ भी बता नहीं रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, अधिकारियों पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला है और अब तो उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी ईवीएम में हेरफेर की आशंका जताई है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी जरूर बताइएगा कि ईवीएम के जरिए चुनाव सही है या फिर बैलेट पेपर के जरिए। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, लेकिन कई सीटों से गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने निकल के आती रही। चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहा। जी हां दोस्तों, फर्जी मतदान की खबर आते ही मतदान के दिन यहां पर फायरिंग देखने को मिली है राजस्थान में और वहीं यहां पर 2 गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रजई और अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर के 2 पक्षों में झड़प हो गई। रजई गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग तक कर दी, जिससे मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। और वहीं अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर के बीएसपी प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर और भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी तक करने लगे। बताते चले आप लोगों को, यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी पर आरोप लगा है फर्जी मतदान कराने का। जबरदस्ती लोगों के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए जा रहे थे, जिसके बाद वहां पर तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी और उनके समर्थक मौजूद थे, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। ये यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है, उसका यहां पर एक और उदाहरण राजस्थान के अंदर दोस्तों देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों। विधानसभा से पारित कानूनों को लंबे समय तक लटकाने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सीजीआई ने देश भर के सभी राज्यपालों को दे दिया है एक कड़ा संदेश। राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच में ताकत की लड़ाई में
कई बार यहां पर अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु में यही हुआ। वहां के राज्यपालों ने विधानसभा में पारित कानूनों को मंजूरी देने के बजाय लंबे समय तक लटका कर के रख लिया। इस पर इन राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि राज्यपाल उन कानूनों पर कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। तब न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि राज्यपाल कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं और विधानसभा के द्वारा पारित कानूनों को लंबे समय तक लटकाने का उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर कई विपक्षी शासित राज्यों के अंदर देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार राज्यपालों के जरिए राज्य पर शासन करना चाहती है, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जबरदस्त तरीके से यहां पर राज्यपालों को फटकारा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। 4 राज्यों के अंदर वोटिंग के बाद अब तमाम दिग्गज नेता तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेता यहां पर तेलंगाना के दौरे पर हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी आज तेलंगाना पहुंची, जहां पर उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर एक साथ निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये तीनों ही पार्टियां एक साथ गठबंधन में है, लेकिन जनता के सामने ऐसे दिखाती हैं कि ये अलग पार्टियां हैं और लेकिन यहां पर ये एक ही गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा है कि जनता कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो तेलंगाना में कांग्रेस को लाइए। ये यहां पर युवाओं से भी प्रियंका गांधी ने अपील की है चुनावी रैली के दौरान। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, दूसरी तरफ राज्य के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विशाल रोड शो यहां पर किया है, जिसमें जनता का जनसैलाब भी देखने को मिला है। राज्य के अंदर एक तरफा कांग्रेस की लहर नजर आ रही है, ये राहुल गांधी ने दावा किया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई जमानत को खारिज करने की मांग की गई है। यह याचिका वाईएसआर कांग्रेस से नाराज चल रहे सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।